यौम आजादी पर मुल्क भर में जबरदस्त गहमा गहमी, बच्चे बड़े सब आजादी के रंग में रंग गए। परचम कुशाई की तकरीब, हर सू मिली नगमों की गूंज, रैलियों में जोश खरोश, मज़ार कायद, कौमी यादगार और मीनार पाकिस्तान पर रश। बच्चे सब्ज और सफेद रंग के लिबास पहने मज़ार इकबाल पहुंच गए। चारों सूबों की सकाफत भी नुमाया। इस्लामाबाद के F9 पार्क में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब, वज़ीर आज़म और कौमी हीरो अरशद अदीम ने परचम कुशाई की। शहबाज शरीफ ने कौमी यादगार पर फूल रखे फातिहा ख्वानी की। मज़ार कायद पर पाक बहरिया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाले। गवर्नर, वज़ीर आला, कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स समेत शहरियों की बड़ी तादाद की मज़ार कायद पर हाजिरी। अगले चंद दिनों में आपको पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती, पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती, हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती। चंद दिनों में मुआशी प्लान और बिजली की कीमत में कमी की खुशखबरी दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा बिजली की कीमतों में कमी के बगैर मुल्क की सनत तरक्की नहीं कर सकती। एहतसाब करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करना होगी। ये सच्चाई है, सब अच्छा नहीं तो सब बुरा भी नहीं। पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है नाराज थेरी की। नाराजगी लीडिंग टू वायलेंस इज नो ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। इस तरह की जो बातें होती हैं कि नाराज है फलां और ये है वो है, ये सब फॉरेन प्लांटेड थेरीज है। मुल्क जब भी तरक्की करता है तो कोई छुपा हाथ सरगर्म हो जाता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं नाराज लोग और नाराजगी की बात बैरूनी एजेंडा है। पाकिस्तान में किसी की नाराजगी की गुंजाइश अब नहीं। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दफा की कसम खा रखी है। यहाँ पर मैं सूबा बलोचिस्तान का जिक्र करना भी लाजिम समझता हूँ। चंद अनासर जो इसे गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं, उनको जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान को कमजोर करने की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। ना इत्तेफाकी और इंतशार बैरूनी जारहत की राह हमवार करते हैं। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकुल मिलिट्री अकेडमी में आज़ादी परेड की तकरीब से खिताब, कहा अफवाज पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है। ख्वारिज के फितने ने फिर सर उठाया है। यकीन दिलाता हूँ फतह हमारी होगी। कुछ अनासिर बलूचिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। यौम आज़ादी पर अमेरिका, चीन और रूस की मुबारकबाद। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की अज़्म का इरादा। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा आने वाले सालों में दोनों अक़वाम को खुशहाल मुस्तक़बिल देंगे। चीन ने कहा अपने फौलादी दोस्त के लिए अमन और इस्तेकाम के ख्वाहिशमंद हैं। रूसी सदर पुतिन की यौम आज़ादी की मुबारकबाद, कहा मुस्बत शराकतदारी दोनों ममालिक के अवाम के लिए मुफीद साबित होगी। सऊदी अरब, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी यौम आज़ादी पर पुरजोश जोश खरोश। सिफारत खानों में कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, केक काटे गए। यूनान में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, यूनानी फनकारों समेत पाकिस्तानी गुलकारों ने भी परफॉर्म किया। फीफा की पाकिस्तान को मुनफरिद अंदाज में यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान के खवातीन और मर्द फुटबॉलर्स की तस्वीर शेयर कर दी। गूगल भी यौम आज़ादी पर पाकिस्तानियों के जश्न में शरीक, डूडल बदल दिया। कौम को जश्न आज़ादी का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 6 रुपये 7 पैसे फी लीटर तक कमी। पेट्रोल की नई कीमत 260 रुपये 96 पैसे फी लीटर। डीजल की फी लीटर कीमत 260 रुपये 7 पैसे मुकर्रर। मेरे ख्याल में जितनी मेरी मेहनत थी अल्लाह ताला ने मुझे सिला दिया है, उससे बढ़कर आप सब मुझे प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। तो यही एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है, जो वो और भी मेहनत करता है और वो आगे बढ़ता है।
पेरिस ओलंपिक से पहले इंजरी का शिकार था, आखिरी थ्रो तक गेम पर फोकस किया, अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया। अरशद नदीम का गवर्नर हाउस पेशावर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया, सलामी पेश की गई, शाही बग्गी में गवर्नर हाउस के अंदर पहुंचाया गया। फख्र पाकिस्तान ने मजीद कहा, कौम की मोहब्बत खिलाड़ी का हौसला बढ़ाती है, आइंदा भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ूंगा। अब ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जिन केसेस में मेरी ज़मानत हुई है उनमें भी जा रही है। मुझे कल से कत्ल की धमकियां भी मौसूल हो रही हैं। मेरा एक ही जुर्म है कि मैंने एक शख्स और उसकी बेगम के ख़िलाफ़ कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, वरना मैं 40 दिन का चिल्ला ना काटता। अदालतों ने बरी कर दिया, सुनने में आ रहा है अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा रही है। शेख रशीद कहते हैं इन्हें कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। जिन्होंने जमानत दी उनको मुख्तलिफ केसेस में उठाया गया। 55 साल से लाल हवेली में जश्न आज़ादी की तकरीब होती थी, इस मरतबा इजाजत नहीं मिली। मुल्क में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई, 16 अगस्त तक तूफानी बारिश मुतवक्के। बरसात का सिलसिला 18 अगस्त तक वफ़े से जारी रहेगा। कश्मीर, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बलाई सिंध में तेज, जुनूबी इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। ईरान ने इजराइल पर हमला मशरूत कर दिया, कहा गजा जंग बंदी की सूरत में ही हमला मौखर हो सकता है। अमरीकी सदर बाइडन ईरान की जानिब से इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला न लेने के लिए पुरुमीद, कहा जंग बंदी से मुतालिक मुज़ाकरात मुश्किल होते जा रहे हैं लेकिन इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। बांग्लादेश में 15 अगस्त की आम तातील खत्म कर दी गई। 15 अगस्त अवामी लीग के बानी और सकूत ढाका के अहम किरदार शेख मुजीब की बरसी का दिन है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का बदअमनी में मुलव्वस अफराद की निशानदही और इन्हें सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कराची में दूसरा टेस्ट तमाशाइयों के बगैर खेला जाएगा। फैसला स्टेडियम में जारी तरक्याती काम की वजह से किया। मैच 30 अगस्त से 3 सितंबर तक शेड्यूल है। टिकट खरीदने वालों को रकम वापस कर दी जाएगी।